हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो आज से हमारी नीट 2024 की जर्नी ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे हम शुरू करने वाले हैं। आई एम स्टार्टिंग 11th स्टैंडर्ड्स यूनिट 2 का जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी जर्नी की। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहला चैप्टर ये पढ़ना चाहिए क्या, पहला सेल यूनिट करना चाहिए या पहला लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर शुरू करना चाहिए। सी डजंट मैटर, इट डिपेंड्स कि टीचर कैसे सिखाता है। मेरा पैटर्न ऐसे है कि अगर मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी बेसिक है, हो सकता है 8th स्टैंडर्ड से हो, 9th से हो, 10th से हो, या हो सकता है इससे पहले वाले यूनिट से हो सकता है कि आने वाले 12th स्टैंडर्ड में हो, वो हर चीज उस समय पे मैं लिया करूंगा। सो यू विल नॉट फील डिस्कनेक्टेड, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट वेरी परफेक्टली। ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको ये बात समझ में आएगी। सो मेरा पैटर्न ऐसे कि जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूँ तो शुरुआत में एक कंसेप्ट लेता हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। इसमें से एनसीईआरटी से मिलूंगा और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी हमारे पोर्शन में है, इस चैप्टर से रिलेटेड हमें क्या चाहिए वो भी यहाँ पर लूंगा। अब बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि बायो पढ़ते वक्त हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है क्या, एनसीईआरटी के बाहर जाना भी नहीं है क्या? तो इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन। हर एक अपना जर्नी फॉलो करते हैं। सी आई विल गिव वन सिंपल एग्जांपल, एक एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ एक मूवी जाने के लिए प्लान करते हो, ठीक है? जैसे वैसे भी आप पढ़ते नहीं हो तो आप मूवी जाने का प्लान करते हो। तो जब आप मूवी जाने का प्लान करते हो, घर से पैसे लोगे, ऑब्वियसली आप कमाते तो नहीं हो। तो एक एग्जाम्पल, मूवी का टिकट है 100 रुपीज। इतना सस्ता होता नहीं होगा, बता रहा हूँ, फिर भी सपोज 100 रुपीज है। और आपके घर से मूवी जाके आने के लिए पेट्रोल के लिए आपको लगेंगे 100 रुपीज। और कई मन किया मूवी में लाइक समोसा खाना है, पॉपकॉर्न खाना है, वहां पे 100 रुपीज लगेंगे। तो एक बजट निकाला आपने 300 रुपीज, तो खर्चा पक्का होने वाला है। तो आप घर से एग्जैक्ट 300 रुपीज लेके जाते हो क्या? एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, घर से एक 500 रुपये मांगेंगे या 400 लेके जाएंगे, ऊपर 50-100 रुपये तो एक्स्ट्रा रखेंगे ना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो अगर हम जो 1, 2 या 3 घंटे के मूवी के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो क्या हम उस एग्जाम के लिए जो हमारा ड्रीम है, हमारे ड्रीम में जान मतलब जो भी हमारे ड्रीम तक पहुंचाने वाली एग्जाम है, उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते? सिर्फ एनसीईआरटी प्रिपेयर करके जाएंगे? आई एम नॉट सेइंग एनसीईआरटी से नहीं गए, एनसीईआरटी से ही आएगा। बट सपोज अगर पेपर डिफिकल्ट सेट होता है तो कहां से आएगा? एनसीईआरटी के बाहर से आएगा। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। बट क्या आप अपने करियर में उस 10 क्वेश्चन भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो? इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोई भी बुक उठा लो, सब कुछ पढ़ लो। नहीं, जितना जरूरी है, जितना रिलेटेड है, हर चीज में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर हम मूवी के लिए हम अपनी सोच कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो अपने ड्रीम के लिए तो कॉम्प्रोमाइज पक्का नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विच इज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले। सो सब लोग, अगर आप लास्ट 3 to 4 years का जर्नी देखते हो, इस चैप्टर से लगभग 3 या 4 एमसीक्यू है। तो इस साल जो रैशनलाइज पोर्शन है, इसमें कुछ चैप्टर्स कम हुए हैं, मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चंस कम होने के चांसेस है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बढ़ेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5 एमसीक्यू है। इट कैन बिकम 6, इट कैन बिकम 4, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। बट जितने भी कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं वो हम पक्का करेंगे ताकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए। पहले हम सीक्वेंस से पूरी थ्योरी समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, कहीं रट्टा नहीं मारेंगे। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन अप्लाई। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी। सो लगभग 5 एमसीक्यू, मतलब 20 मार्क्स एनसीईआरटी से या 20 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। So let's start our first lecture on this chapter, that is introduction and basics. So introduction, देखिए, morphology of flowering plant, दो टर्म हमें पता होने चाहिए। What is meaning of morphology? सबसे पहला टर्म तो मैं बता रहा हूं, morphology। चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं, morphology। Actually, study of any structure is called as morpho. Study of any structure, that structure is called as morpho. मैं इतना कहूंगा, जनरली ये कहा जाता है कि morpho deals with study of external structure, external structure. So study of external structure, logic का meaning है study. So study of external structure is called as morphology. So इस प्लांट में तो हम, सॉरी, इस चैप्टर में तो हम जनरली प्लांट स्टडी करने वाले हैं। So we are going to study plant morphology. We are going to study plant morphology. So plant morphology पढ़ने के लिए हमें प्लांट क्या है ये पता होना चाहिए। किंगडम प्लांटी जो चैप्टर है उसमें से कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए, जो बेसिक्स में हम पहले वो टर्म्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज एनाटॉमी।
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इट्स ऑर्गन्स, इट्स सिस्टम, ये सब आता है एनाटॉमी में। सो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। अब देखिए, जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठ के लेक्चर अटेंड करते हो वैसे ही करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी मैं सिखाऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है, एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करनी है, सो दैट एंड में किसी पे नहीं, अपने नोटबुक पे भरोसा करना है, क्योंकि आप भले ही आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी गंदी हो, वो आपको समझ आएगी एंड वो कंसेप्ट समझ आएंगे। सो जो पहला कंसेप्ट है मॉर्फोलॉजी का मीनिंग स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यहां से आएगा। अब देखिए, जो किंगडम प्लांटी था, किंगडम प्लांटी, हमें पता है किंगडम प्लांटी में क्या इंक्लूड होते हैं? सारे प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। सो किंगडम प्लांटी में ऑब्वियसली क्या है? जितने भी प्लांट्स है वो सब है। तो प्लांट्स को हमने एक्चुअली दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया है, प्लांट्स को हमने दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया है हमारे किंगडम प्लांटी वाले चैप्टर में। एक है क्रिप्टोगैम्स और क्रिप्टोगैमी, आई कैन से, एक है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फेनेरोगैमी। ये बेसिक आपको आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये किंगडम प्लांटी वाला पार्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस चैप्टर से हमें रिलेट करना है कि क्या क्या बेसिक हमें लगने वाला है, इसलिए मैं पहले लेक्चर में ये ले रहा हूँ। तो जो क्रिप्टोगैम्स है या क्रिप्टोगैमी है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है? दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इतना ही याद रखना है हमें यहाँ पे। क्रिप्टोगैम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, जो नॉन फ्लावरिंग है उनको हम क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं। फेनोरोगैम्स क्या है? तो फेनोरोगैमी जो है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम सारे स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए, थोड़ा चैप्टर के नेम की तरफ चलते हैं। हम जो स्टडी कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। कैसे प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट है। व्हाट इट मींस? वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस क्रिप्टोगैमी इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डिस्कस फेनोरोगैमी इन दिस चैप्टर। चलिए, फिर भी जो क्रिप्टोगैम्स है इनको फर्दर क्लासिफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो डिविजन है दैट इज थैलोफाइटा, दैट इज थैलोफाइटा। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड लास्ट वन यहां पे आएगा टेरिडोफाइटा। ये तीन टाइप के डिविजन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। थैलोफाइटा विच आर बेसिकली आल्सो कॉल्ड एज अल्गे, यहाँ पे अल्गे आएंगे। ब्रायोफाइट दैट इज मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, ये हम सब स्टडी करने वाले किंगडम प्लांटी में। यहाँ पे मैं जस्ट रिलेट करके दे रहा हूँ। मेरा स्फेनोरोगैमी में हम स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सो ये बेसिक चीज हमें ये चैप्टर शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए कि हम मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। किसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं? फेनोरोगैम्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, दैट आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दीज आर ऑफ टू टाइप, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंड फर्दर क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सीखने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म में बहुत सारे फैमिलीज है। मैं बता रहा हूं बहुत सारे फैमिलीज है। अपने टेक्स्ट बुक में 2 या 3, हो सकता है 4 फैमिलीज की इस चैप्टर में नाम मेंशन किया हो। पूरे टेक्स्ट बुक अगर आप देखते हो 11 12 मिला के हार्डली 6 to 7 फैमिलीज के नेम आने वाले हैं। हम जो भी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, हम शुरुआत से ऐसा माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, पहले हम सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। एंड में जब हमारा चैप्टर खत्म होगा हम ट्रिक वाइज रिमेंबरिंग चार्ट बनाएंगे, बट स्टार्टिंग में हमें कंसेप्ट पूरा समझ के लेना है। तो सबसे पहले ये नोट डाउन करके लीजिए, ये चार्ट जो बेसिक में लगेगा इंट्रोडक्शन में। एवरीवन नोट डाउन दिस। बाद में आप वीडियो पॉज करके भी मतलब नोट डाउन कर सकते हो, मैं फिर भी 1-2 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बाद में नोट डाउन कर लेना। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आगे जा रहा हूं मैं। जितने भी प्लांट्स हैं हम उनको क्लासिफाई करने वाले हैं। सो जो प्लांट्स हम स्टडी करने वाले हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स कितने टाइप के, बेसिक। ये प्लांट्स के जो टर्म्स है, नेम्स है, इन नेम्स के वर्ड्स आपको एमसीक्यू में दिखेंगे। सो आई एम राइटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सो हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। सो आई एम गिविंग ए हेडिंग, दैट इज आई एम क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। सो पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, वी आर क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्लांट्स। यहाँ पे तीन टाइप के प्लांट्स हमें मिलेंगे। एक जो पहला हम स्टडी करने वाले दे आर एनुअल प्लांट्स, दीज आर एनुअल प्लांट्स। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत जाइए कि एनुअल प्लांट्स मतलब साल में एक बार आने वाले प्लांट्स, ऐसे नहीं है। These plants grow for one growing season and then they die. एक ही बार ग्रो होंगे, फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, प्लांट्स मर जाएंगे। They grow only for one season, उनको हम कहेंगे annual plants. Second one is biennial plants. Second one is biennial plants. And third one is perennial plants. Perennial plants. सो देखिए डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन हम तीन टाइप के प्लांट स्टडी करने वाले हैं। दैट इज वन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है? दीज ग्रो ओनली फॉर वन सीजन, वन ग्रोइंग सीजन ग्रो होंगे, बाद में वो मर जाएंगे। सेकंड बाइनियल प्लांट, दीज आर गोइंग टू ग्रो फॉर टू सीजन्स। अभी इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे, जरूरत नहीं है, बट टू सीजन्स, एक होगा वेजिटेटिव सीजन और दूसरा होगा फ्लावरिंग सीजन, बट ये दो सीजन में ग्रो होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन जब एक बार ग्रो होता है हम कट करके वो यूज करते हैं, वापस सेकंड टाइम भी ग्रो होता है। सो शुगर केन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बाइनियल प्लांट्स। एंड perennial plants, these grow for multiple season or multiple years I can say। जैसे कि आम का पेड़ है, every year mango comes, वो तो ग्रो होता ही रहेगा। यू कैन से ग्रेप्स भी हर साल आते रहते, लगभग 15-20 साल वो ग्रो होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन हमारे जो प्लांट है दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। समझ में आ रहा है? होप सो। अब जा रहा हूं मैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये बेसिक है, एनुअल प्लांट्स which grow for one season, biennial plants which grow for two seasons, and whereas perennial plant which grows for multiple seasons। अब दूसरा वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से टर्म्स आएंगे जो एमसीक्यू में हमें लगने वाले हैं। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ प्लांट। सो देखिए सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन। यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन साइज, प्लांट के साइज के हिसाब से हम प्लांट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, जिसमें पहला प्लांट आएगा हर्ब्स। सबसे पहले आएगा हर्ब्स। दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, छोटे, जिनकी हाइट लगभग 1 फीट से भी कम ही होगी। जितने भी वेजिटेबल्स मैक्सिमम हम खा रहे हैं, जैसे कि मेथी वाली सब्जी है, शेपू की भाजी है, whatever like coriander है, ये सब herbs में आएंगे। grasses है, these all will comes under herbs। so herbs, these are small plants I can say, these are small one herbs। हमें बस वर्ड का मीनिंग याद रखना है, इस चैप्टर में ये वर्ड्स आएंगे जिससे हमें रिलेट करना है। यहाँ पे डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं करनी है, बस समझ के लेना है। ये बेसिक्स में ये सारे टर्म हमें लगने वाले हैं। सो herbs are small plants I can say with small pliable stem, very small stem रहेंगे उनके पास। सेकेंड वन होगा shrubs। herbs के बाद क्या होगा? shrubs होगा। अभी herbs एंड shrubs में डिफरेंट क्या है? shrubs are little bushes I can say, ये मीडियम साइज के होंगे shrubs। जैसे कि रोज प्लांट होता है, we can also call it as a bush। सो जो मीडियम साइज के प्लांट होंगे, जैसे कि रोज का प्लांट है, रोज का बुश है, मीडियम साइज 3-4 फीट तक जाएंगे, बड़े मतलब इससे बड़ा ट्री नहीं बनेगा। सो दीज आर सेकेंड वन। थर्ड वन मैं कहूंगा ट्रीज, जो ऑब्वियसली हमें सबको पता है, वाटर ट्री, जिसकी बहुत बड़ी स्टेम होगी, ऊपर प्लांट होगा, जिसके पास स्टेम है, वेल इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग प्लांट, वन ऑफ द डोमिनेंट एंजियोस्पर्म, जिसको हम ट्रीज कहेंगे। तो बहुत सारे बुक में तीन ही नाम दिए गए हैं कि हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज, और ये तीन ही जरूरी है। जो हर्ब्स है दीज आर स्मॉल वन, shrubs are bushes which are medium size, and trees are tall trees which grow continuously I can say। इसके अलावा भी हमें तीन नाम याद रखने हैं। एक होगा ट्रेलर्स, तो फोर्थ वन मैं राइटिंग हियर, एक होगा ट्रेलर्स। अभी ये ट्रेलर्स क्या होते हैं? ट्रेलर्स स्प्रेड ऑन ग्राउंड, जैसे कि सपोज दिस इज अ ग्राउंड लेवल, सपोज दिस इज अ ग्राउंड लेवल, ये ट्रेलर प्लांट है, यहां से ये शुरू हो रहा है, यहाँ पे नीचे इसके रूट से, रूटेड एरिया 1 है। अब ये पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड हो रहा है, यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड पे सब जगह ट्रेल हो रहा है, सब जगह स्प्रेड हो रहा है, चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है, बट उसका रूट एक ही है, रूट एक ही है। ऐसे प्लांट को हम ट्रेलर कहेंगे। अगर ऊपर से देखते हैं तो दिस इज द रूटेड रीजन एंड दिस इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, दिस इज द रूटेड रीजन, और यहां से ये सब जगह ऐसे स्प्रेड हो रहा है, ऐसे प्लांट को हम ट्रेलर वर्ड यूज करेंगे। ये वर्ड हमें आगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में यूज होने वाला है। सो देखिए डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्लांट, अभी तक 4 नाम आ चुके हैं, 4 टर्म्स आ चुके हैं। वन इज हर्ब दैट इज स्मॉल, श्रब
बुशेस मीडियम साइज प्लांट्स, ट्रीज जो है दीज आर टॉल वन। एंड फिर आता है ट्रेलर। ट्रेलर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ट्रेलर का जो रूटिंग रीजन है वो वन सिंगल रूटिंग रीजन है। फिर देखते हैं हम क्रीपर्स आफ्टर ट्रेलर्स। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज क्रीपर्स। इसमें और ट्रेलर में एक फर्क है, देखिए क्या है। क्रीपर्स क्या होंगे, सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल, यहां से प्लांट रूटेड रीजन में है, यहां से ये प्लांट स्प्रेड हो रहा है, ट्रेलर की तरह ही स्प्रेड हो रहा है, बट आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल यहाँ पे नया रूट तैयार कर रहा है, वापस स्प्रेड हो रहा है। ऑब्वियसली 10 स्टैंडर्ड में भी था, 11 के रिप्रोडक्शन में भी आएगा। मल्टीपल एरियाज में वापस रूटिंग आ रहे हैं, सो रूटिंग रीजन मल्टीपल है। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे रूट जो है वो है सिंगल, यहाँ पे रूट कितनी बार है, मल्टीपल। रूट कितने हैं, मल्टीपल है। सो सच टाइप इज कॉल्ड एज क्रीपर। डिफरेंस समझ में आ रहा है ट्रेलर और क्रीपर का। और लास्ट जो होगा, लास्ट वन विच वी आर गोइंग टू स्टडी, सिक्स्थ वन, दैट इज क्लाइंबर। सिक्स्थ वन इज क्लाइंबर। क्लाइंबर एक्चुअली ये वीक रूट वाले ही है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लांट ग्रो हो रहा होता है, क्लाइंबर, सपोज दिस इज अ प्लांट, यहाँ इसका रूट रीजन है, ये ग्रो होने के लिए किसी सबस्ट्रेटम, किसी सपोर्ट की जरूरत लेगा। दिस इज सपोर्ट। ये हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में स्टडी करने वाले। ये इसको सपोर्ट लेगा, यहाँ इसका कॉइलिंग होगा, ये ऊपर जाएगा, इसका सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके ग्रो हो रहा है, सपोर्ट लेके ग्रो हो रहा है, तो दिस इज क्लाइंबर। सो हमने देखे प्लांट के टाइप्स देखे अभी तक, डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन। अगर एक ही सीजन प्लांट ग्रो हो रहा है तो दैट इज एनुअल प्लांट। 2 सीजन के लिए ग्रो हो रहा है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप होगी, मर जाएगा, सिंपली दैट इज बाइनियल प्लांट्स। इफ द प्लांट ग्रो कंटिन्यूअस, अमर है, दैट इज पेरिनियस। ओके, अभी उसके बाद देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज, वेरी स्मॉल आई कैन से ग्रासेस लाइक कोरिएंडर है, वेजिटेबल्स है, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, दीज ऑल आर कॉल्ड एज हर्ब्स। जो मीडियम साइज्ड है, मीडियम साइज, इट कैन गो अप टू 5 to 6 feet आल्सो, दिस मीडियम साइज प्लांट्स आर कॉल्ड एज बुश। उसके बाद जो बड़े हैं वो ट्रीज है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, हम जनरली वर्ड्स इग्नोर करते हैं, बट आपको ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलेंगे, इस चैप्टर में या आगे चैप्टर में, बट मिल जाएंगे आपको। दैट इज ट्रेलर, जिसका रूट सिंगल है, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो रहा है। रूट मल्टीपल है तो क्रीपर होगा, रूट सिंगल है बट वो ऊपर क्लाइंब कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, तो उसको हम कहेंगे क्लाइंबर। तो देख लीजिए, इसमें कुछ भी डाउट है तो ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए। ठीक है, तो आप पॉज करके इसका नोट लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। अब देखिए इसके बाद जो मैं देख रहा हूं, 1 सेकेंड, अभी हम थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। 2 क्लासिफिकेशन देखे, एंड में हम चार्ट भी लेंगे इसका। जो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ये बहुत सारे चैप्टर्स में हम इसे रिलेट करने वाले हैं। इन्वायरमेंट का जो यूनिट है वहां पे भी ये वर्ड आएगा, रिलेटेड टू हैबिटेट, इस यूनिट में भी है। इवन हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट है वहां पे भी ये वर्ड आएगा। हमें बस प्लांट का नाम और हैबिटेट याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे टर्म है। देखिए पहला जो टाइप का प्लांट होगा रिलेटेड टू दिस हैबिटेट, ये होगा हाइड्रोफाइट्स। ये होगा हाइड्रोफाइट्स। फाइट्स मतलब प्लांट है। हाइड्रो रिप्रेजेंट्स, दिस हाइड्रो वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग वाटर, so the plant which grow in the water are called as hydrophytes. Plant which grow in the water is called hydrophytes. इसमें भी हम 2 टर्म्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में डिस्कस करने वाले। सपोज दिस इज वाटर लेवल, दिस इज वाटर लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। कोई प्लांट ऐसा होगा जो नीचे ग्रो हो रहा है, कोई प्लांट ऐसा होगा जो ऊपर फ्लोट होकर ग्रो हो रहा है। जो पानी के ऊपर होगा इट इज कॉल्ड एज एपीहाइड्रोफाइट, जो पानी के नीचे होगा इट इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफाइट। सिंपल है, हाइड्रोफाइट, एचपी लिखता हूं मैं यहाँ पे, एपीहाइड्रोफाइट, और ये होगा हाइपोहाइड्रोफाइट। सो हाइड्रोफाइट के ये 2 टाइप आपको नजर आएंगे। सेकेंड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट, इसका रिलेशन हम फोटोसिंथेसिस में भी डिस्कस करेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन में भी डिस्कस करेंगे। सी ज़ेरो इज, दिस वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग ड्राई एरिड एरिया, ड्राई एरिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग ड्राई, जहां डेजर्ट होगा, ड्राई, आई कैन से डेजर्ट। इसका मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ज़ेरोफाइटिक प्लांट जो होगा, दैट ज़ेरोफाइट इज लिविंग इन डेजर्ट। फिर आएगा थर्ड वन, दैट इज हेलोफाइट। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट एक ऐसा प्लांट है विच ग्रो इन सॉल्टी एरिया, आई कैन से सलाइन एरिया, इट ग्रोज इन सलाइन एरिया, मार्शी एरिया। अब सलाइन एंड मार्शी एरिया मतलब कहाँ है,
जहाँ पे समंदर के यहाँ पे नदी मिलेगी, खाड़ी है समंदर के साइड में जहाँ पे दलदल है, जैसे कि सुंदरबंस एंड ऑल है, इसी चैप्टर में इसका रिलेशन आने वाला है। जो सॉल्टी या सलाइन एरियाज में आएंगे इट इज कॉल्ड एज हैलोफाइट्स। तो देखिए तीन एकदम सिंपल वाले वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। हाइड्रोफाइट्स वाटर है, इट कैन बी एपीहाइड्रोफाइट और हाइपोहाइड्रोफाइट। जेरोफाइट मतलब ड्राई एरिड रीजन लाइक डेजर्ट, वहां पे ग्रो होगा। हेलोफाइट इज सॉल्टी सलाइन एरिया। फिर ऐसे भी प्लांट्स आते हैं जो ग्रो होते हैं स्टोन्स पे। सो फोर्थ आई एम टेलिंग लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स तो बघा यहाँ पे जो लिथ वर्ड होगा इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टोन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टोन और आई कैन से रॉक। So the plants which are growing on rock are called as lithophytes. Important है। उसके बाद और एक वर्ड है, this is new for you maybe, that is fifth one, samophytes। यहाँ पे P silent है। अब मैंने खुद का एक रूल बनाया आपको समझने के लिए, जब भी मैं बताता हूँ क्या है, जब भी मैं कोई साइलेंट लेटर लिखता हूँ सैमोफाइट, इसमें P ये साइलेंट है, उस साइलेंट के नीचे मैं डॉट बना रहा हूँ सो दैट आपको जब रिवीजन करोगे, जब आप ये स्लाइड्स देखोगे जो मैं आपको पीडीएफ इसका भेजूंगा, जब ये देखोगे आपको पता चलेगा रीड करते हुए कि P इज साइलेंट, प्रोनाउंसिएशन करते हुए सैमोफाइट, इट शुड नॉट बी पसामोफाइट्स, ओके, इट इज सैमोफाइट। तो जो सैमोफाइट्स है इसमें जो प्लांट्स होते हैं दीज प्लांट्स ग्रो इन दी सैंड, ग्रो इन दी सैंड। सो देखिए कितने डिफरेंट हैबिटेट्स है। हमने कभी सोचा है बचपन से कि प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? बस वी नो प्लांट्स। अब प्लांट्स कहाँ ग्रो हो रहे हैं? दे आर ग्रोइंग इन वाटर, हाइड्रोफाइट्स। दे आर ग्रोइंग इन डेजर्ट, ड्राई एरिया, इट इज कॉल्ड एज जेरोफाइट। दे आर ग्रोइंग इन सलाइन एरिया, मार्शी एरिया, इट इज कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। If they are growing in on rocks like stone and all, they are called as lithophytes, and if they are growing in sand, it is called as samophytes। ऐसे ये वर्ड्स आ गए। अब इसके अलावा और दो है, एक है सिक्स्थ वन, आई कैन से सिक्स्थ वन। अब ये जो सिक्स्थ है इट इज एपीफाइट्स। एपीफाइट्स दिस इज इंटरेस्टिंग, ये चैप्टर में ही आने वाला है। द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट, प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट आर कॉल्ड एज सैमोफाइट। जैसे कि एग्जांपल सपोज ये ट्री है, ये ट्री हो रहा है, ये इसके ब्रांचेस है, ये पूरा ट्री है, इस ब्रांच पे ही एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है, ये हम मॉडिफिकेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ऑर्किड प्लांट है, वो प्लांट पे ही ग्रो हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल जहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं कि जो प्लांट के स्टेम होते हैं वहां पे अलगे ग्रो होने लगता है, वहां पे दूसरे प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं छोटे छोटे। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स, सच प्लांट आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स। एंड लास्ट इसमें जो होगा, एक्चुअली बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट है हम जो देख रहे हैं, दैट इज मीसोफाइट्स। Mesophytes are the plants which grow in tropical region, which grow in tropical region। और tropical region क्या होता है? तो tropical region is a heavy rainfall region, heavy rainfall region। So heavy rainfall region में जो plants grow होंगे they are called as mesophytes। Now you will say what is this tropical region? ये हमें environment में लगने वाला है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, याद रखना बहुत इजी है। इसके बाद में आपको जब भी ये वर्ड्स आएंगे ट्रॉपिकल एंड ऑल, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा क्या होगा इसके बारे में। देखिए ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल अर्थ, अर्थ की सेंट्रल लाइन हमें पता है क्या नाम होता है उसका? इक्वेटर। अर्थ की सेंट्रल लाइन का नाम क्या होता है? इक्वेटर। अब हमने ये स्कूल टाइम में ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, मैंने तो पढ़ा है, ऑब्वियसली आपने भी पढ़ा होगा। इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन एक लाइन होती है, इक्वेटर के नीचे वाला एक रीजन एक लाइन होती है। ये क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये जो रीजन है इक्वेटर के ऊपर नीचे वाला, दिस रीजन, यहाँ पे जो भी कंट्रीज आएंगे, जैसे कि अफ्रीका का अमेजोन फॉरेस्ट आएगा, यूएसए का अमेजोन फॉरेस्ट आएगा, इंडिया का भी बहुत सारा रीजन इसमें आएगा। दिस रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पे हेवी रेनफॉल भी हेवी है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। ऐसे रीजन में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम मीसोफाइट्स कहेंगे। तो अच्छा ये हो गया ट्रॉपिकल। इसके अलावा और कौन से रीजन होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर जो रीजन्स आते हैं, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट होगा। ये जो बाकी के रीजन है ऊपर, जब पोलर रीजन तक जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, रेनफॉल कम होता जाएगा। ये सारे रीजन हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में डिस्कस करने वाले 12th के लास्ट यूनिट में। अभी जैसे कि ट्रॉपिकल वर्ड आया तो मैंने बता दिया कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर और नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रीजन के बीच में जो आएगा दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। सो यू शुड नो द मीनिंग कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये नाम क्यों आया। जब तक आपको ये मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आपको कंसेप्ट जब आप रिवाइज करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ना यू नो द मीनिंग, नो नीड ऑफ बाय हार्टिंग एनीथिंग, जस्ट समझ के लेना है कि क्या क्या है। सो हमने अभी तक देखो 3 टाइप में क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। पहला जो हमने डिस्कस किया था दैट इज बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन,
सेकंड था साइज ऑफ प्लांट, और थर्ड हमने अभी कंप्लीट किया दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट ऑफ प्लांट। अब हम लास्ट जाएंगे बेस्ड ऑन हैबिट, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। basis of habit I can say depending upon nutrition how this plant get their food। अभी आप कहोगे ये क्या नया, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस से ही फूड लेते हैं ऑब्वियसली, बट सर्टेन प्लांट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, दैट एक्सेप्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। देखिए इसमें जो पहला वर्ड आएगा ऑब्वियसली 99% प्लांट यही है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक मीन्स द प्लांट्स और द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक प्लांट। प्लांट किंगडम ही तो ऑटोट्रॉफिक है पूरा, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑब्वियसली दीज आर फोटोसिंथेटिक। वर्ड क्या याद रखना है? ऑल दीज प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा जो वर्ड है वन इज ऑटोट्रॉफिक, बाकी का जो नंबर है बहुत कम है। These are saprophytic plants. Saprophytic plants. बाकी के जो नंबर 2, 3, 4 हम डिस्कस करने वाले, these are more common in fungi and other kingdoms. प्लांट किंगडम में तो सब फोटोसिंथेटिक ही है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, वो मैं बता रहा हूं। सैप्रोफाइट जब भी वर्ड आएगा याद रखना, these depends upon dead organism. These plants depend for food on dead organism, जैसे कि बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे बाद में। फिर थर्ड आएगा पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट जब भी पैरासाइट आएगा, पैरासाइट का मीनिंग इट हार्म्स अदर, इट हार्म्स अदर। इसी चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले व्हाइल स्टडीइंग द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पैरासाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो आएगा हमें बाइट करेगा, वो बाइट करते हुए क्या करता है? इट टेक्स फूड फ्रॉम आवर बॉडी। while having or while eating food, if one organism harms other, दूसरे को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है, तो उसको हम पैरासाइटिक प्लांट कहेंगे। इसमें दो टाइप है, कंप्लीट पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट है। सो यहाँ पे हम इतना ही याद रखते हैं, दिस प्लांट विल हार्म अनदर प्लांट while taking the food or while taking up the nutrition। इतना सिंपल है। और लास्ट प्लांट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, विनस फ्लाईट्रैप बेस्ट एग्जांपल, इट किल्स इंसेक्ट। दिस इज द कार्निवोरस प्लांट, वो इंसेक्ट को किल करेगा और कंज्यूम करेगा, ये जैसे आगे एग्जांपल में आएगा। सो हमने इतने सारे प्लांट के बेसिक टर्म्स देखे। अब ये जितना भी हमने स्टडी किया है उसको एक फ्लो चार्ट में सेट करते हैं, मतलब दिमाग में सेट करते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। हम स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वी आर स्टडीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, और उसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, देखिए सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट कैसे बनाना हूं ये भी बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है? लाइफ स्पैन डिस्कस किया है। डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन हमने प्लांट को क्लासिफाई किया है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज लाइफ स्पैन, डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्लांट। थर्ड हमने जो डिस्कस किया दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट, डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट। और चौथा हमने जो डिस्कस किया है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हैबिट, डिपेंडिंग अपॉन हैबिट, हैबिट मींस न्यूट्रिशन। सो जितने भी प्लांट्स हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की इजी टर्म्स में, जो हमें टर्म्स समझ में आने चाहिए, दैट इज ऑन 4 टाइप्स, दैट इज लाइफ स्पैन, साइज, हैबिटेट एंड हैबिट। तो देखिए इसमें हमने कौन से टर्म्स यूज किए? डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन, इफ प्लांट ग्रो ओनली फॉर 1 सीजन दैट प्लांट इज कॉल्ड एज एनुअल प्लांट, that plant is called as annual plant. If plant grow for 2 seasons, it is called as biennial plant, it is called as biennial plant. If plant grow for multiple season, it is called as perennial plant, it is called as perennial plant। सिंपल है। लाइफ डिपेंडिंग अपॉन लाइफ स्पैन, 3 टर्म्स हमें पता है, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए जो हमने सेकंड स्टडी किया था, सेकंड हमने क्या स्टडी किया था? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल हर्ब्स है, श्रब्स है, बाद में ट्रीज है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ट्रेलर, क्रीपर एंड क्लाइंबर। ट्रेलर सिंगल रूट है, क्रीपर मल्टीपल रूट्स है। देखिए इसमें हम क्या याद रखेंगे? अब जो हमने डिस्कस किया है दैट इज पहला हो गया साइज। यहाँ पे क्या होगा? देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया साइज, फिर उसके बाद साइज में जो छोटे प्लांट्स है दीज आर कॉल्ड एज हर्ब्स। मीडियम साइज जो बुश है दीज आर कॉल्ड एज श्रब्स। टॉल जो है दे आर कॉल्ड एज ट्रीज। फिर ऐसे प्लांट जो स्प्रेड होंगे, जिनकी वीक स्टेम है बट दे हैव ओनली 1 रूट, दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स, दे आर कॉल्ड एज
क्रीपर्स। तो देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है वही मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी वहां पे मेरा मिस्टेक हो गया, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेलर्स, फिर आएंगे क्रीपर्स। सो पहले आएंगे ट्रेलर, सिंगल रूट वाला जो है दैट इज ट्रेलर, सिंगल रूट वाला ट्रेलर, उसके ट्रेलर्स। उसके बाद जो मल्टीपल रूट होगा दैट आर क्रीपर्स, और जो क्लाइंब करेंगे दीज आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स, दीज आर कॉल्ड एज क्लाइंबर, जिसको सपोर्ट की जरूरत होगी। अब डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिटेट ये, वापस एक बार रिवाइज करते हैं, वाटर होगा हाइड्रोफाइट, डेजर्ट होगा जेरोफाइट, सलाइन एरिया होगा हेलोफाइट, रॉक लिथोफाइट, सैंड सैमोफाइट, अनदर प्लांट एपीफाइट एंड मीसोफाइट। सो इतने सारे टर्म्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं। देखिए कौन सा होगा, सबसे पहले होगा हैबिटेट, हैबिटेट डिपेंडिंग अपॉन वाटर, इफ द प्लांट इज ग्रोइंग इन वाटर इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट, it is called as hydrophyte. If the plant is growing in desert it is called as xerophyte. If the plant is growing in saline area it is called as halophyte, saline area it is called as halophyte. If the plant is growing in sand that is samophyte, sorry samophyte, देखिए पी साइलेंट है। इफ द प्लांट इज ग्रोइंग ऑन रॉक आई कैन से लिथोफाइट, इफ प्लांट इज ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट इट इज कॉल्ड एज एपीफाइट, another plant it is called as epiphyte. If plant is growing in tropical region it is called as mesophyte. कितना सिंपल है देखिए, ट्रॉपिकल रीजन, मैंने ये भी समझाया आपको ट्रॉपिकल रीजन क्या है। नाउ सी आई एम गोइंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हैबिट, हैबिट इज न्यूट्रिशन। मैक्सिमम सारे प्लांट्स कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ओनली, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं विच आर हेटेरोट्रॉपिक, एंड विच टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब दे डिपेंड अपॉन dead organisms for their food, they depend upon dead organisms for their food. उसके बाद ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट को हार्म करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगे, these are called as parasitic plants, these are called as parasitic plants. और जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वन जो इंसेक्ट्स पे डिपेंड होगा दैट इज इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो हमने जो इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं और उनके नेम्स हमें पता होना चाहिए, ये हमारे पूरे पोर्शन में, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर। ये समझिए कि मैं सिर्फ इस चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमने जर्नी शुरू की है, हमारा डेस्टिनेशन नीट है, हम सीढ़ियां नहीं गिन रहे कि ये सीढ़ी आप क्यों चल रहे हो, हमें टारगेट पे याद रखना है, और उस टारगेट पे जाने के लिए ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमें लगने वाले हैं। सो चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में मैं ये सारी चीजें लेता हूँ सो दैट आगे जाके कोई आपको एमसीक्यू समझ में भी आना चाहिए और ऐसा कोई भी टर्म होना चाहिए जो आपको हेल्प करे। सो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए जैसे जैसे हम आगे जर्नी बढ़ाएंगे। देखिए ये नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। अभी जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था, देखिए यहां पे मैंने बताया था चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट कौन है, फैनरोगैम्स, एंड मोस्ट डोमिनेंट फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट हम डिस्कस करेंगे, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये जैसे डिस्कस करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग होगा दैट इज टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। Now see, let's keep it simple. Suppose ये सॉइल लेवल है जहां पे ये प्लांट ग्रो होने वाला है। अभी प्लांट जो ऊपर ग्रो होगा हम सॉइल के नीचे भी देखने वाले कौन से सिस्टम है। अब प्लांट जो ऊपर ग्रो होगा, सपोज आई एम शोइंग अ बिग प्लांट, अ ट्री, ये उसका स्टेम है, ठीक है। ये स्टेम से आई थिंक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रांचेस निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांच होगा, आगे जाके यहाँ पे एक ब्रांच होगा, ये ट्री ऐसा बढ़ते ही जा रहा है। मैंने ऐसा दिखाया, एक सैंपल दिखाया मैंने, एक ट्री है, ओके। और इसके नीचे जो होगा वो रूट सिस्टम होगा, नीचे जो आएगा वो रूट सिस्टम होगा, जैसे कि ये रूट है, ठीक है, ये रूट यहाँ पे है, ये रूट यहाँ पे है, ये रूट है, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, समझ के लेना है हमें क्या है। सो क्या क्या पार्ट देखने मिलता है, देखिए सबसे पहले याद रखना कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट इट इज रिप्रेजेंटिंग रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग रूट सिस्टम,
और जितना भी एरियल पार्ट है, जितना भी एरियल पार्ट है जो जमीन से ऊपर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग शूट सिस्टम, दिस इज रिप्रेजेंटिंग शूट सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें प्लांट को डिवाइड करना है, प्लांट को डिवाइड करना है दो पार्ट में। जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा दैट इज रूट सिस्टम, जो एरियल पार्ट होगा दैट इज शूट सिस्टम। अब देखिए ये जो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में बताता हूं, जैसे ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस पे क्या होंगे, लीफ होंगे, यहाँ पे लीफ होंगे। डोंट गो ऑन डायग्राम, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। सपोज यहाँ पे एक लीफ है, ये अदर ब्रांच है, यहाँ पे एक लीफ है। तो हमें शूट सिस्टम में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले जो हमें शूट सिस्टम में देखने के लिए मिलता है, ये मेन सेंट्रल एक्सिस है विच इज कॉल्ड एज स्टेम, विच इज कॉल्ड एज स्टेम। स्टेम के क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे, स्टेम के क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे। स्टेम के बाद ब्रांच, ब्रांच को क्या होगा, लीफ होगा। हो सकता है मतलब होगा ही, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक फ्लावर होगा, फ्लावरिंग प्लांट है तो क्या होगा, फ्लावर होगा। हो सकता है कि इस फ्लावर या इसी प्लांट में यहाँ पे फ्रूट भी लगा होगा। सो व्हाट इज दिस, फ्रूट होगा। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे प्लांट में? जो एरियल पार्ट है शूट, वहां पे स्टेम है, ब्रांच है, लीव्स है, फ्रूट है, फ्लावर है। जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वही हमें बताना है कि प्लांट में क्या क्या होगा। अब यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है, याद रखिए एडिशनल पॉइंट है। ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, यहाँ पे ये लीफ है, यहाँ पे लीफ है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, दिस ओरिजिन पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड, दिस ओरिजिन पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। और दो नोड के बीच में जो गैप होगा इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड, इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। जहां पे भी लीफ ग्रो हो रहा है, जहां पे भी लीफ ग्रो हो रहा है, हम यहां डिस्कस करेंगे बाद में। यहां पे और एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज बड। फिलहाल तो इतना ही याद रखना है कि जो पूरा प्लांट है, प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। अंडरग्राउंड पार्ट इज कॉल्ड एज रूट। देखिए रूट अंडरग्राउंड पार्ट है। ये जो मेन रूट होगा मैं इसको बताता हूं प्राइमरी रूट, इसको ब्रांच आएगा तो सेकेंडरी रूट, अगर इसको ब्रांच आता है तो टर्शरी रूट एंड सो ऑन। सो लोअर जो अंडरग्राउंड पार्ट है विच इज रूट सिस्टम। जो पूरा एरियल पार्ट है दैट इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या आएगा, स्टेम आएगा, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, जो भी हमें दिख रहा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो भी हमें दिख रहा है वो सब शूट सिस्टम में आएगा। ये एक टाइप हो गया क्लासिफिकेशन का। अब देखिए मैं एक सिंपल ग्रुप में क्लासिफाई कर रहा हूं, एक्सेप्ट फ्लावर, एक्सेप्ट फ्लावर, ऑल अदर पार्ट्स, ऑल अदर पार्ट्स। मैंने फ्लावर को एक जगह लिखा है, ऑल अदर पार्ट्स। अभी ऑल अदर पार्ट क्या है, ऑल अदर पार्ट में रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा, आई कैन से इवन फ्रूट आएगा, इवन फ्रूट आएगा, बाकी के ब्रांचेस रहेंगे, बर्ड रहेगा, सब कुछ। ऑल दी पार्ट्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स, all the parts are called as vegetative parts, while only flower is reproductive part, flower is reproductive part। इसलिए जो रिप्रोडक्शन करने का काम है, जो रिप्रोडक्शन करने का फंक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके अलावा प्लांट के जितने भी ऑर्गन है ऑल आर वेजिटेटिव पार्ट्स, ऑल आर वेजिटेटिव ऑर्गन। बट इन सर्टन केसेस जब ये वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन करेगा, ऐसे होता है जैसे कि कैरेट, गाजर है, गाजर खाने के बाद उसका जो बचा हुआ पार्ट होगा अगर हम प्लेट में रखते हैं, पानी डालते हैं, वहां से भी पेड़ आने लगता है। देखिए पोटैटो है, उसमें भी स्प्राउटिंग होता है। सो बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट भी कभी कभी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, that reproduction is called as vegetative propagation, or simply I can say it is a type of asexual reproduction, it is a type of asexual reproduction। और जो sexual reproduction है it is shown by flower। तो इतना सिंपल है a typical structure of flowering plant, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने वो इमेज रखी हुई है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सॉइल लेवल है, सॉइल लेवल के नीचे जो भी है रूट है, मेन स्टेम को हमने कहा है प्राइमरी रूट, सॉरी मेन रूट को प्राइमरी देन सेकेंडरी, सब कुछ मिलाकर क्या दिखा रहा है, रूट सिस्टम दिखा रहा है। बाकी का जो शूट सिस्टम है देखिए फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, जैसे मैंने बताया था नोड है, इंटरनोड है, बड है, ये सारे पार्ट है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जब भी एक प्लांट ग्रो होता है, जब ये प्लांट जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट कहां से होगा, सीड से होगा। सपोज ये सीड है, सीड से एक ऐसा पार्ट जो फ्यूचर में जाके रूट बनेगा,
फ्यूचर में जाके रूट बनेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रेडिकल। सो रेडिकल से रूट बनता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और जहां से शूट सिस्टम बनने वाला है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल। सो ये दो वर्ड्स भी हमें याद रखने हैं, सीड के प्लिम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा एंड रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम जब वेजिटेटिव पार्ट स्टार्ट करेंगे रूट से, वहां से हमें समझ में आएगा। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, मुझे प्लीज आप टेक्स्ट आई कैन से कमेंट कर दीजिए, मैं इसका डाउट पक्का आपको टेलीग्राम चैनल पे भी क्लियर करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को भी फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे मैं आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज और जो भी डेली लेक्चर होगा उसका पीडीएफ अपडेट करूंगा। फ्यूचर फाउंडेशन एकेडमी अपने चैनल का नाम है, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।